Welcome back to our YouTube channel. हम 504 वर्ड्स जो कि एसेंशियल इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स है उस बुक के लेसन नंबर 15 को पढ़ रहे हैं आज। ये इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही अगर मैं कह दूं कि आपके इंग्लिश के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं, सो आई विल नॉट बी रॉन्ग, बिकॉज इसी पर ही चाहे आप एडवांस लेवल में हो या बिगनर में हो या बिगनर लेवल में हो, आपको ये वोकैबुलरी वर्ड्स मस्ट है। दूसरी बात यह है कि जो भी वर्ड्स हमने पीछे पीछे यूज़ किए हैं वो बार बार इसमें यूज़ हुए हैं, जिसके साथ स्टार यूज़ लिखा है, मीन्स के बार बार रिपीट हुआ है, ताकि आपको याद दिलाएं कि अपने इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं और इसके मीनिंग्स क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हमारे पास फर्स्ट वर्ड आज है एक्सपैंड। नाउ एक्सपैंड हमारे पास एक वर्ब है which means increase in size, enlarge या swell। expand का मतलब है फैलाना या बढ़ा देना, मीन्स के साइज में बढ़ा देना या बड़ा करना। कैसे? एग्जाम्पल देख ले, we will expand our business as soon as we locate a new building। सेकेंड एग्जाम्पल देख ले, present laws against people who pollute the air must be expanded। ना पोल्यूट हमने कल पढ़ा था, इसका मतलब है गंदा करना। एक्सपैंडिंग द इकोनॉमिक स्ट्रिप्स, द एडिटर hoped that more people would buy his paper। नाउ एडिटर वो बंदा है जो किसी चीज़ को शाया करता है, पब्लिश करता है, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह। सो एक्सपैंड का मतलब है फैलाना या बढ़ा देना। इसके सेकंड वर्ड हमारे पास है अल्टर, ALTER, alter। alter means make different, change या vary। alter हमारे पास वर्ब है जिसका मीनिंग है मुख्तलिफ, मीन्स के तब्दील करना। change, make different मीन्स के मुख्तलिफ कर देना, बदल देना या तब्दील कर देना। vary मीन्स के मुख्तलिफ, change मीन्स तब्दील कर देना, make different, so same मीनिंग है। I altered my typical lunch and had a steak instead। टिपिकल मीन्स के जो मीन्स की यूजुअल जो लंच है जो करता है उसको टिपिकल कहते हैं। डोरोथी agreed to alter my dress if I would reveal its cost to her। रिवील मीन्स जाहिर करना, सो अल्टर का मतलब है चेंज करना। इट इज़ absurd, absurd का मतलब है बेवकूफ़ाना, फुलिश। इट इज़ absurd to spend money to alter that old candy store। सो अल्टर का मतलब है चेंज करना, तब्दील करना, बदल देना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मेच्योर। नाउ मेच्योर हमारे पास एडजेक्टिव है जिसका मतलब है राइफ, फुली ग्रोन या डेवलप्ड। मीन्स कि अगर कोई चीज़ मेच्योर है तो वो पका हुआ है। मीन्स के फॉर एग्जांपल फ्रूट्स जो है वो मेच्योर होते हैं तो हम खाते हैं। अब वो मेच्योर होने से पहले हम नहीं खाते। इंसान मेच्योर हो जाता है, मीन्स के बालिग होना। सो आई कुड टेल दैट मिच वाज मेच्योर्ड फ्रॉम द वे ही परसिस्टेड इन हिज वर्क। परसिस्टेड मीन्स के बसित रहना, उसी काम को जारी रखना, या मीन्स के साबित कदम रहना। ओनली थ्रू मेच्योर स्टडी हैबिट्स कैन अ पर्सन होप टू गेन नॉलेज। It is essential that you behave in a mature way in the business world। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है sacred। नाउ sacred एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट या होली, मीन्स के मुकद्दस। अगर कोई चीज़ sacred है तो वो मुकद्दस है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ख़ास करके इस लफ्ज़ को हम रिलीजियस मीनिंग में यूज़ करते हैं। और sacred medal had to be sold because the family was in urgent need of money। It was revealed, revealed का मतलब है कि जाहिर करना, बता देना या रिस्वा करना। It was revealed by the journalist that the sacred temple had been torn down। Now third sentence है, Cat made a sacred promise to her parents never to miss a Sunday church service। सो sacred का मतलब है मुकद्दस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रिवाइज। रिवाइज का मतलब है चेंज, अल्टर जो कि हमने भी पढ़ा, या ब्रिंग अप टू डेट।
रिवाइज का मतलब है बदल देना, तब्दील करना या जदीद बनाना, अप टू डेट बनाना, मीन्स के किसी भी चीज़ को नया करना। My family revised its weekend plans when the weather turned hazy. HAZY, hazy means unclear. खराब वेदर को हम hazy weather कह सकते हैं। Now, the dictionary was revised and then published in a more expansive edition. Now, expansive का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि कोई चीज़ महंगा है तो expensive है। Expensive का यहाँ पे ये मतलब है कि इसमें ज़्यादा और चीज़ें आ गई, मीन्स कि और भी उसमें मटेरियल जो है वो ऐड किए गए। Under the revised rules, Shan was eliminated from competing. Now, competing means मुकाबला करना, eliminate means ख़त्म करना, निकाल देना। Next word हमारे पास है pledge. Now, pledge means promise, वादा। Before the grand jury, the sinister gangster pledged to tell the whole truth. So pledge means वादा करना, कसम खाना। Sinister means मनहूस, बदकार, बेकार। Sinister means मनहूस, बेकार, बदकार। Mount was reluctant. Reluctant हमारे पास एक वर्ड है जिसका मतलब है नारजामंद या unwilling. Mount was reluctant to pledge his loyalty. Loyalty means वफादारी to his new girlfriend. Now pledged to discovering the facts, the journalist began to dig up new evidence for his readers. Now evidence means सबूत, so pledge means promise. Now इसके बाद है casual. Casual means happening by chance, not planned or expected, not calling attention to itself. Means के मामूली. Casual means मामूली, या वो चीज़ जिसका कोई प्लान ना हो, जिसका कोई मंसूबा पहले से नहीं बनाया गया हो, वो चीज़ क्या है, कैजुअल है। As the villain stole the money from the blind man, he walked away in a casual manner. मामूली मीन्स के जैसे कि मामूल के मुताबिक जिस अंदाज में चलते थे उसी तरह चले। The bartender made a casual remark about the brawl in the back room. Now brawl, B-R-A-W-L, brawl means jagda. Following a casual meeting on the street, the bachelor renewed his friendship with the widow. So bachelor means an unmarried man. Casual means mamuli. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है pursue. Now pursue के मतलब दो मीनिंग्स है। pursue का एक मीनिंग है फॉलो, पीछा करना, या प्रोसीड अलोंग, ये जारी रखना। इसके दो मीनिंग्स है pursue के। pursue का एक मीनिंग है जारी, मीन्स के फॉलो करना, किसी का पीछा करना, और सेकंड मीनिंग है इसका मतलब है जारी रखना। We pursued the bicycle thief until he vanished from our vision. ना वेनिश्ड का मतलब है गायब हो जाना, और इस सेंटेंस में परसूट का मतलब है पीछा करना। एनी रोड अप द रिवर परसुइंग इट टू इट्स सोर्स, अगेन उसका मतलब पीछा करना, खास करके सोर्स इसकी बुनियाद तक गई कि रिवर कहाँ से आता है। द सीनियर वांटेड टू परसू अर्बन अफेयर्स एज हिज लाइफ्स वर्क, यहाँ पे मतलब है जारी रखना किसी चीज़ को एज अ कैरियर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है नाइन्थ, यूनानिमस. नाउ यूनानिमस हमारे पास एडजेक्टिव है, इसका मतलब है इनकम्प्लीट एग्रीमेंट। मीन्स कि अगर कोई ग्रुप या लोग जो है ना किसी चीज़ पर सब एग्रीमेंट करे कि इस तरह होना चाहिए तो वो चीज़ यूनानिमस है। मीन्स कि बायमी इत्तेफाक से, यूनानिमस मीन्स बायमी इत्तेफाक से। द क्लास वॉज यूनानिमस इन वांटिंग टू एलिमिनेट स्टडी हॉल्स, मीन्स कि स्टडी हॉल्स को ख़त्म करने में सारा क्लास इस पर मुतफिक था। यूनानिमस मीन्स सबका मुतफिक होना। There has never been an election in our union that was won by a unanimous vote. The Senate by a unanimous vote decided to decrease taxes. So decrease का मतलब है कम करना, eliminate का मतलब है ख़त्म करना, और unanimous का मतलब है बायमी इत्तेफाक से। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है fortunate. Fortunate means कि having good luck या lucky, खुशकिस्मत।
Wesley was fortunate to have an adequate sum of money in the bank. So adequate का मतलब है enough या sufficient. It is fortunate that the famine did not affect our village. Famine means khushksali. The underdog was fortunate enough to come out a winner. अंडरडॉग वो बंदा होता है, वो पर्सन होता है या वो टीम होता है जो एक्सपेक्टेड होता है कि वो हार जाए। अगर कोई मुकाबला है उसमें अंडरडॉग वो टीम होता है जिसकी हारने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, या हमेशा हार जाता है। 11th वर्ड हमारे पास है पॉइनियर। ना पॉइनियर हमारे पास एक नाउन है, इसका मतलब है वन हु गोज फर्स्ट और प्रिपेयर्स अ वे फॉर अदर्स। इसका मतलब है कि रास्ता बनाने वाला, मीन्स के रहनुमाई करने वाला। मीन्स के फॉर एग्जांपल किसी भी फील्ड में कोई बंदा पहला स्टेप ले ले, पहला कोई काम करे तो उस स्टेप में वो उस फील्ड में पॉइनियर है। My grandfather was a pioneer in selling wholesale products. England was a pioneer in building large vessels for tourists. In the fourth grade, I assembled का मतलब है इकट्ठा करना, एक साथ करना, a picture collection of great American pioneers. अच्छा, innovative, last word है। Innovative means fresh, clever, having new ideas. होशियार, अक्लमंद, क्रिएटिव कह सकते हैं, मीन्स के जो न्यू आइडियाज़ लेके आता है वो बंदा इनोवेटिव है। The innovative has for the computers own many new customers. Everyone in our office praised the boss for his innovative suggestions. Necoli decided to alter को आज ही में हमने पढ़ा, इसका मतलब है चेंज करना, our approach and became more innovative. So these were the vocabulary words for today. I believe you understood the vocabulary words. So please do not forget to subscribe our channel and press the bell icon so that you may receive the latest updates about our lectures on English. Thank you so much.